हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है इस रविवारीय साप्ताहिक सत्संग कार्यक्रम में। आज जो है हम श्री चैतन्य चरितामृत से कथा करने का प्रयास करेंगे। श्री चैतन्य चरितामृत यह ग्रंथ है जो श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने लिखा है। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी वैष्णवों का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं इस ग्रंथ को लिखने के पूर्व में। तो सभी वृंदावन के गोस्वामियों को वह मिलते हैं, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो जब वह गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के पास आते हैं तो गोस्वामी उन्हें आशीर्वाद देते हैं, पर साथ ही में उन्हें यह भी कहते हैं कि मेरा उल्लेख उसमें नहीं करना। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी षड गोस्वामियों में एक प्रमुख गोस्वामी हैं, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, जीव गोस्वामी। यह 6 गोस्वामियों में एक है। और गौड़ीय वैष्णव परंपरा में जो भी तत्वज्ञान है उसका आधार स्तंभ जो है इन गोस्वामियों ने दिया हुआ तत्वज्ञान है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मैंने रूप गोस्वामी और सनातन को मेरी मनोवृत्ति दी है, अर्थात जो कुछ भी मुझे कहना है, दुनिया के समक्ष रखना है, जो भी इस कलयुग में अत्यंत महत्वपूर्ण है, उसका लेखन जो है वह गोस्वामी करेंगे। उन्हें मैंने सभी ये प्रदान किया है, मेरी मनोवृत्ति उन्हें दे दी है। तो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी जो लिखते हैं उसे एडिटिंग करने का काम जो है गोपाल भट्ट गोस्वामी करते हैं। तो उनके जीवन के हम कुछ प्रसंग आज जो है वह चैतन्य चरितामृत में है, और इससे भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का महत्व भी हमें पता चलता है। तो ऐसी कुछ लीलाएं हम आज चैतन्य चरितामृत से निरूपण करने का प्रयास करेंगे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु करीबन 1510 में के समय साउथ इंडिया यात्रा करते हैं, दक्षिण भारत यात्रा। लगभग धूप का समय रहता है, मतलब मार्च वगैरह के आसपास से। तो विविध तीर्थ क्षेत्र में वह भ्रमण करते हैं। वहाँ चैतन्य चरितामृत में वर्णन करते हैं अपने कृष्णदास कविराज गोस्वामी, दक्षिण गमन प्रभुर अति विलक्षण सहस्त्र सहस्त्र तीर्थ करिल भ्रमण। दक्षिण भारत यात्रा लगभग 2 साल चैतन्य महाप्रभु करते हैं। अति विलक्षण यात्रा है और इसमें हजारों तीर्थ स्थलियों को चैतन्य महाप्रभु भेंट देते हैं।
वास्तविकता से देखें तो श्री चैतन्य महाप्रभु को क्या आवश्यकता है तीर्थ स्थल का भ्रमण करने की। सभी तीर्थ जो है उनके पदकमलों में निवास करते हैं। वह स्वयं भगवान श्री कृष्ण के कलयुग में पतित जीवों का उद्धार करने के लिए अवतरित हुए हैं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण। तो भक्त का मूड है, भक्त का भाव लेकर आए हैं, तो फिर आचरण भी भक्त के जैसा करते हैं। तो भक्त ने धाम यात्रा करनी चाहिए, है ना। आप में से कितने भक्त है जिन्होंने धाम यात्रा में सहभाग लिया है? तो जो भी भक्त धाम यात्रा में अभी तक सहभागी हो नहीं पाए हैं, निश्चित रूप से आप प्रयास कीजिए, उसके लिए आप नियोजन करिए। बहुत सुखद अनुभव रहता है और एक आध्यात्मिक अनुभूति भी हमें उसमें प्राप्त होती है। तो धाम यात्रा भक्तों के जीवन में एक विशेष अंग है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु तीर्थ यात्रा, धाम यात्रा करने के बहाने से निकल पड़ते हैं और अन्य कारण देते हैं। वैसे तो जगन्नाथपुरी में उनके अंतरंग पार्षद उन्हें छोड़ने नहीं वाले हैं, तो उन्हें कहते हैं कि मेरे जो ज्येष्ठ भ्राता है, बंधु है, उन्हें मैं ढूंढने जा रहा हूं और मुझे पता चला है कि वह दक्षिण दिशा में गए हैं, तो फिर इसलिए मैं जा रहा हूं। हालांकि उन्हें तो सब पता है कि किस तरह से उनके भाई विश्वरूप जो है उन्होंने संन्यास ग्रहण किया। संन्यास ग्रहण करने के पश्चात में पंढरपुर में वह आए और पंढरपुर में आने के पश्चात वह अंतर्धान हो गए, अर्च विग्रह में विलीन हो गए। अपना यहाँ का जो ये है लीला जो है उन्होंने समाप्त किया। तो ये पता था, पर कुछ तो ये किस लिए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का मिशन क्या है? क्या है चैतन्य महाप्रभु का मिशन? पृथ्वी ते आछे यद नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हईबे मोरना। तो भक्तों के सामने इस तरह का उदाहरण प्रस्तुत करना है तो स्वयं ही करेंगे, है ना। भगवान स्वयं कहते धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो हरिनाम संकीर्तन आंदोलन, हरिनाम का वितरण तो भगवान से अच्छा कौन कर सकता है। तो चैतन्य महाप्रभु अपने मिशन की ओर निकल पड़ते हैं। जैसे प्रभु श्री रामचंद्र भी निग्रह है उनमें, वह निग्रह का प्रस्तुतिकरण करते हैं कि वह अयोध्या की गलियों में घूमने और केवल वहां पे रुकने के लिए अवतरित नहीं हुए थे, उन्हें दुष्टों का दमन भी करना था। राम जी रावण का वध भी करना है उन्हें, है कि नहीं। तो जब भरत के साथ में मिलाप होता है और भरत उन्हें इतना तीव्र निवेदन करते हैं तो देवतागण बहुत दुखी हो जाते हैं। वो कहते हैं कि अगर प्रभु श्री रामचंद्र इनके विनती को स्वीकार कर लेते हैं तो फिर रावण को कौन मारेगा। किसी में क्षमता नहीं है। हालांकि वास्तविकता से भगवान जो है अपने इच्छा मात्र से उसे दंडित कर सकते हैं, उसका नाश कर सकते हैं, पर ये भगवान की विशेष लीला है। उन्हें अनेकानेक लोगों का उद्धार करना है, उन्हें दर्शन देना है। विभीषण से कैसी मुलाकात होती उनकी, सुग्रीव से कैसी मुलाकात होती, हनुमान जी से वो सेवा कैसे स्वीकार करते हैं, शबरी के बेर कैसे चखते हैं, गुहा के साथ में समय कैसे बिताते हैं, भारद्वाज ऋषि का आशीर्वाद कैसे प्राप्त करते हैं और सीता माई के साथ में इतना समय कैसे
व्यतीत करते। लक्ष्मण जी को इतना सेवा कैसे विशेष प्राप्त होता। तो अनेकानेक उद्देश्य भगवान की लीलाओं में हमें मिलते हैं। तो उसी प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत यात्रा करने निकलते हैं और दक्षिण भारत यात्रा करते समय अनेकानेक व्यक्तियों को उनके केवल दर्शन मात्र से कृष्ण प्रेम की अनुभूति होती है। वो कीर्तन करते समय नाचते हुए भाव विभोर उनकी मुद्रा देखते ही उनके जीवन में सभी प्रकार की भौतिक आसक्ति जो है नष्ट हो जाती और वह भी कृष्ण प्रेम में लीन हो जाते। और यहाँ तक ही नहीं तो वो जब उनके गांव में जाते हैं, ऐसे व्यक्ति जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु का दर्शन किए और उनके हरिनाम संकीर्तन का अनुभव किए, ये जब उनके गांव में जाते हैं और उनकी भाव विभोर अवस्था, उनके चेहरे पर प्रकट चैतन्य और उनके मुख से निकला हुआ हरे कृष्ण महामंत्र सुनते ही उनके गांव के व्यक्ति भी जो है कृष्ण भावना भावित बन जाते हैं और ऐसे गांव के गांव जो है कृष्ण भावना भावित बन जाते हैं। हमारे कल्पना के अभी परे हमें लग सकता है, पर यह संभव है। हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी के जीवन से भी कि जब श्रील प्रभुपाद जी किसी को मिलते हैं, उनके साथ में 2 मिनट 3 मिनट का वार्तालाप जो है उनके जीवन में परिवर्तन ला देता है, उनके जीवन को एक नई दिशा देता है, उन्हें आध्यात्मिक ध्येय प्राप्त होता है। तो ये निश्चित रूप से संभव है। हम जितना भगवान को तीव्रता से स्मरण करते हैं, जितना हम भगवान की तीव्रता से सेवा करते हैं, उतना भगवान हमें निमित्त बनाते हैं अन्य व्यक्तियों के जीवन में प्रभाव और अन्य व्यक्ति के जीवन में कृष्ण भावनामृत पहुंचाने का। तो ये ज्ञान से नहीं होता है। ज्ञान तो केवल एक एक्स्ट्रा क्वालिटी है। निश्चित ही भक्त सबसे बड़े ज्ञानी होते हैं, जो प्रामाणिकता से भगवान की सेवा कर रहे हैं, वह सबसे बड़े ज्ञानी व्यक्ति है। तो चैतन्य महाप्रभु इस तरह से लोगों में परिवर्तन लाते हैं। तो वह एक शिव क्षेत्र नामक तीर्थ देखने के बाद में पाप नाशन, ये दक्षिण भारत में एक क्षेत्र है, वहां पर आते हैं। वैसे 2 क्षेत्र है पाप नाशन करके। तो एक जो है कुंभकोणम के पश्चिम में स्थित है और एक जो है तिरुनलवेली करके एक शहर है, उसके नजदीक स्थित है। अभी वो पालम कोटा कर नाम से भी जाना जाता है। ये शहर है दक्षिण भारत में। और उसके पश्चात, वहां पर दर्शन होने के पश्चात में वह श्री रंग क्षेत्र पहुंचते हैं। श्री रंग क्षेत्र में बहुत विशाल मंदिर है श्री रंगनाथ स्वामी का। उसे ये क्षेत्र को श्री रंगम भी कहा जाता है। और यह तिरुचिरापल्ली करके शहर के पास में स्थित है, जो तंजौर करके जिले में आता है। ये भी कुंभकोणम के लगभग 10 मील दूर रहेगा पश्चिम के दिशा में। और ये कावेरी नदी के तट पर स्थित है। कावेरी नदी के पात्र में एक द्वीप है और वो द्वीप पर स्थित है श्री रंगम, जहाँ पर रंगनाथ स्वामी जी की सुंदर मूर्ति है। और श्री रामानुजाचार्य
जो श्री सांप्रदाय में प्रमुख आचार्य होकर गए, उनके वैसे ही श्री यमुनाचार्य, उनके यह वहाँ पर उन्होंने वर्शिप और वहाँ पे वो मंदिर का व्यवस्थापन उन्होंने उस समय से संभाला था, और उनके ही परंपरा में पूरे श्री सांप्रदाय का वह प्रमुख तीर्थ क्षेत्र है। इस्कॉन के बहुत भक्त भी दक्षिण भारत यात्रा किए हैं। बहुत सुंदर स्थान है श्रीरंगम। तो वहाँ पर आते हैं और वहाँ पे अनेक लीलाएं उनकी होती हैं। तो श्रीरंगम में एक लीला होती है वह ब्राह्मण की, जो ब्राह्मण वहाँ पर नियमित रूप से गीता पठन करते हैं, पर उतना संस्कृत का ज्ञान न होने की वजह से वो ठीक से श्लोकों का उच्चारण नहीं कर पाते हैं। कभी कभी ये कठिनाई हमें भी जाती है, क्योंकि संस्कृत का उतना ज्ञान न होने की वजह से हम उसका उच्चारण नहीं कर पाते। पर ये व्यक्ति जो है ये बहुत आनंदी होते हैं, मतलब गीता पठन कर रहे हैं और उनमें पूरे उसमें मग्न हो गए हैं, पूरे भाव विभोर हो गए। तो ये बड़ा विशेष लगता है। और कुछ लोग बाहर थोड़ा सा दूरी में उनके ऊपर हंसते रहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु, हालांकि उन्हें तो पता है कि क्या इस भक्त का भाव है, तो फिर भी वो पूछते कि आप जो है इस तरह से ऐसे भाव विभोर अवस्था में कैसे पहुंच जाते हैं श्रीमद् भगवद गीता के पठन में। तो वो कहते हैं कि मैं जो है, हालांकि मुझे मेरे गुरु महाराज ने ये आदेश दिए हैं कि मैं नियमित रूप से गीता का पठन करूं, तो पर मुझे इतना व्याकरण का ज्ञान न होने की वजह से मैं कभी कभी ठीक से उच्चारण नहीं कर पाता। तो इसके वजह से कभी कभी ये लोग मेरे ऊपर हंसते हैं। पर फिर चैतन्य महाप्रभु उन्हें कहते हैं कि फिर आप ये भाव विभोर अवस्था में कैसे? तो वो कहते हैं कि मैं जब भी श्रीमद् भगवद गीता का पठन करता हूँ, मेरे नेत्रों के समक्ष वह दृश्य प्रस्तुत होता है जहाँ पर भगवान अपने भक्त के लिए एक सारथी के रूप में सेवा प्रदान करते हैं, अपने भक्तों की सेवा कर रहे हैं। तो ये कितना विशेष है, ये देखते ही मेरे नेत्र में अश्रु धारा बहने लगती है और मुझे बड़ा आनंद होता है कि भगवान के कितने दयालु है कि वो अपने भक्तों के रक्षा के लिए, अपने भक्तों को मार्गदर्शन करने के लिए, अपने भक्त को भक्ति में बनाए रखने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। कभी इसीलिए उनका एक संबोधन अच्युत करके है कि वो कभी चूकते नहीं हैं अपने भक्तों की रक्षा करने के। और भक्त का भी विश्वास उतना ही दृढ़ होता है, वो भी दृढ़ है कि भगवान निश्चित ही मेरी रक्षा करेंगे। आप इस दरवाजे को बंद कर सकते हैं? शायद वहां पर कुछ काम चल रहा है, फर्नीचर वगैरह बना रहे हैं स्कूल के लिए। तो जब श्रीरंगम आते हैं और ये भक्त का भाव देखकर, उस ब्राह्मण का भाव देखकर चैतन्य महाप्रभु बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें उनके साथ गीता का चर्चा करते हैं। देखिए, वही श्री भगवान श्री कृष्ण
चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर उन्हें वही गीता जो अर्जुन को सुनाई है वो उन्हें समझाते हैं। और जब वह सुनते हैं भगवान के श्रीमुख से, वो समझ जाते हैं कि ये स्वयं भगवान है, मेरे समक्ष प्रकट हुए हैं। बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें भगवान एक श्याम सुंदर रूप प्रकट करते हैं बांसुरी लेकर। वो देखकर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। और चैतन्य महाप्रभु उन्हें कहते हैं, जो आपको समझा है वो किसी को बताना नहीं। और उसके पश्चात फिर वहाँ के जो पुजारी हैं वेंकट भट्ट और उनके भाई प्रबोधानंद सरस्वती, ये बहुत श्रद्धापूर्वक श्री रंगनाथ जी की सेवा करते हैं। उनकी श्रद्धा देखकर श्री चैतन्य महाप्रभु बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। और श्री चैतन्य महाप्रभु को देखकर, उनकी लीलाओं को देखकर वेंकट भट्ट भी इतने आकर्षित हो जाते हैं कि वह श्री चैतन्य महाप्रभु के समक्ष एक निवेदन रखते हैं। वो कहते हैं कि आप कृपा करके मेरे घर पधारिए भोजन के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु सन्यासी के भूमिका में है, तो वह उनका निमंत्रण, इतना आदरपूर्वक निमंत्रण दिया है, तो वह उसे आनंद से स्वीकार। क्षमा। बड़े आनंद से स्वीकार करते हैं। और फिर जब भोजन होता है, सभी आदरातिथ्य होने के पश्चात में वह उनके सामने दूसरा निवेदन प्रस्तुत करते हैं। अभी चातुर्मास लगा है। अभी चातुर्मास में जनरली तीर्थाटन नहीं करते हैं। एक जगह पर स्थित रहकर, एक क्षेत्र में रहकर भागवत कथा श्रवण, कीर्तन, इसमें व्यक्ति जो है मन लगाते हैं। तो ज़्यादा इधर उधर घूमना नहीं होता है। और यही समय जो है, लगभग बारिश का समय भी यही होता है, चातुर्मास का समय। तो चातुर्मास है तो आप यहाँ पर ही रुक जाइए, हम पे कृपा होगी, आपका समय हमें मिलेगा, हमें आनंद प्राप्त होगा, सेवा करने का अवसर प्राप्त होगा। तो चैतन्य महाप्रभु उनके यह निमंत्रण को भी स्वीकार करते हैं। तो उनके घर पर रहते हैं। तो वेंकट भट्ट गोस्वामी के, वेंकट भट्ट जी के पुत्र होते हैं गोपाल, श्री गोपाल। तो प्रबोधानंद सरस्वती, श्री गोपाल, वेंकट भट्ट नियमित रूप से चैतन्य महाप्रभु से भगवान की लीलाएं सुनते हैं, उनसे वार्तालाप होता है। और उनका आपस का संबंध जो है बहुत दृढ़ होता है। तो एक समय पर वेंकट भट्ट का थोड़ा मजाक करने के मूड में श्री चैतन्य महाप्रभु उनको कहते हैं कि आप जो है लक्ष्मी नारायण की बड़ी श्रद्धापूर्वक सेवा करते हैं, और लक्ष्मी जी जो है बड़ी पतिव्रता है। तो लक्ष्मी जी पतिव्रता होने के बावजूद श्री कृष्ण का संग प्राप्त करने की अभिलाषा क्यों करती है? ये प्रश्न वेंकट भट्ट को चैतन्य महाप्रभु मजाक के मूड में पूछते हैं।
तो वेंकट भट्ट उन्हें कहते हैं कि श्री कृष्ण और विष्णु भिन्न नहीं हैं। तो लक्ष्मी जी कृष्ण का संग प्राप्त करने की इच्छा रखना, ये भी उनके पतिव्रता में होने में बाध्य नहीं बनता, ये भी अड़चन नहीं है, बल्कि वो तो योग्य ही है, क्योंकि कृष्ण और विष्णु भिन्न नहीं हैं। तो फिर चैतन्य महाप्रभु उन्हें कहते हैं, ये बात तो सही है, पर फिर भी उनको संग प्राप्त नहीं होता, तो ऐसा क्यों? तो वेंकट भट्ट उन्हें कहते हैं कि प्रभु आप स्वयं बताइए, हम तो क्या है, हमें तो इस बारे में कोई ज्ञान नहीं है, आप स्वयं भगवान हैं, आप ही बता सकते हैं हमें। तो चैतन्य महाप्रभु उन्हें बताते हैं कि कृष्ण जो है, कृष्ण की जो सेवक है, रास लीला में सहभाग जो है, माधुर्य भाव में सेवा जो है, वो उन्हीं को प्राप्त होती है जो ब्रज भाव में है, जो गोपी भाव में है, अन्यों को नहीं प्राप्त हो सकती है। और श्री लक्ष्मी जी उसका त्याग नहीं करती है, उनको ऐश्वर्य भाव में रहते हुए श्री कृष्ण के साथ में आदान प्रदान चाहिए। तो ये कैसे संभव होगा? तो यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु जो सुप्त वेंकट भट्ट, जो उनमें एक थोड़ा सुप्त एक डाउट रहता है, एक शंका रहती है, या एक थोड़ा उनको ऐसा लगता है कि विष्णु जो है वह श्रेष्ठ है कृष्ण से, पर भगवान का आदान प्रदान देखिए कितना माधुर्य भरा हुआ है, कितना विशेष है कि भगवान उन्हें डायरेक्टली नहीं समझाते, इनडायरेक्टली समझाना का प्रयास करते हैं कि कृष्ण जो है वह विष्णु के स्रोत है। हालांकि विष्णु और कृष्ण भिन्न नहीं है, फिर भी उन्हें ये बताना है कि कृष्ण जो है वह स्रोत है। तो इसके वजह से ये कैसे बताया, तो इस माध्यम से बताते हैं कि श्री लक्ष्मी जी, हालांकि गोपियां जो है वह, उनको कोई आकर्षण नहीं है विष्णु का, विष्णु को रिस्पेक्ट देती है, पर उनको वैकुंठ प्राप्ति की कोई इच्छा नहीं है। जब भगवान रासलीला से अनुपस्थित होते हैं तो वह ढूंढने लगते हैं, तो उस समय स्वयं कृष्ण जो है चतुर्भुज रूप धारण करते हैं और उनके समक्ष प्रकट होते हैं। तो वह गोपियां उनको पूछती है कि कृष्ण कहाँ है। उनको कोई आकर्षण नहीं है ऐश्वर्य का, और ऐश्वर्य भाव भी वहां पर जो है सुप्त हो जाता है। तो ये समझाने के लिए कि गोपियों का भाव जो है, जो व्रज का भाव है, व्रज में भगवान होने का किसी को विशेष नहीं लगता है। कोई वहां पे उनको भगवान करके नहीं स्वीकार करता है। उन्हें पता है कि वह भगवान है, पर उनके साथ में जो आदान प्रदान है वो भगवान के जैसा नहीं है। एव एंड रेवरेंस, आदर पूर्वक, जैसे हम कभी अगर कोई प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति को मिलने जाते हैं, समझो कोई कलेक्टर को मिलने जाते हैं, तो उनके गले में हाथ नहीं डालते है ना, डालते हैं क्या ऐसा? या पुलिस कमिश्नर को मिलने जाते हैं तो उसके सिर के ऊपर ऐसे मारते नहीं है कि नहीं? कि वहां पर आदर है कि नहीं? पर यहां पर आप जो लीला देखेंगे तो श्रीदामा जो है उनके पीठ पर सवार हो जाएंगे,
मधुमंगल जो है उनका खाने में से लड्डू वगैरह रहेगा तो वो छीन लेंगे, है कि नहीं। अभी भगवान से वो इस तरह से आदान प्रदान कर रहे हैं। तो ये वहां पर भगवान का भगवान होना जो है ना, वो गौण है, उसको उतना महत्व नहीं। जो इंटरपर्सनल उनका रिलेशन है, जो आदान प्रदान है, वो विशेष है। यशोदा माई सोचती है कि अरे मेरा लाला भूखा रहेगा, कान्हा भूखा है, तो बार बार बुलाने के लिए भेजती है, खाना बांध के देती है। वैसे कृष्ण के मित्र जो है वह उनके साथ उसी तरह से बिहेव करते हैं। उनके पिता तुल्य सभी गोप जो है वह उनके साथ वैसे ही भी आदान प्रदान करते हैं, और गोपियां भी उनके साथ वैसे ही आदान प्रदान करती हैं। तो वहां पर भगवान का भगवान होना जो है वो गौण हो जाता है। तो ये जो भाव है, ये जब तक वहां पर प्रकट नहीं होता है तो उसमें आपको सहभागी होने का कैसे चांस मिलेगा। तो ऐसे वेंकट भट्ट को वह बताते हैं। और उसी समय गोपाल भट्ट जो है वहाँ पर उपस्थित रहते हैं, वह भी ये सुन रहे हैं। तो छोटे गोपाल में बड़ा परिवर्तन आ जाता है, बहुत श्रद्धापूर्वक सुन रहे हैं, हृदय में बैठ जाती है ये बात। और वो चतुर्मास समाप्त होने पर होता है तो चैतन्य महाप्रभु से विलग होने का उनमें दुख होता है कि अरे अभी इस चैतन्य महाप्रभु का संग नहीं हमें प्राप्त होगा। वेंकट भट्ट को भी बहुत दुख होता है, वो तो छोड़ना चाहते हैं सब कुछ और उनके साथ में जाना चाहते हैं, पर चैतन्य महाप्रभु उन्हें रोकते हैं। आप कहते हैं यहाँ पर ही आप सेवा करिए। तो गोपाल भट्ट को, गोपाल जी को चैतन्य महाप्रभु के सन्यास के पूर्व की लीलाओं को देखना और उसका दर्शन करने की बड़ी लालसा रहती है। अभी तो चैतन्य महाप्रभु एक सन्यास वस्त्र में हैं और शिखा है, और फिर वो उन्होंने सुना रहता है कि चैतन्य महाप्रभु के ऐसे बड़े लंबे बाल थे, नगर संकीर्तन करते थे, और वो सब लीलाओं को देखना उन्हें लगता है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसी अभिलाषा होती है उनको। तो एक बार उन्हें इस तरह की दृष्टि प्राप्त होती है, मानो वो सपने जैसा एक उनके सामने सभी प्रकट होता है। और इस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने सब उनका दिव्य रूप दिखाते हैं। बड़ा केश संभार है और ऐसे स्वर्ण रंग के वस्त्र परिधान किए हैं, और मायापुर नवद्वीप धाम में घूम रहे हैं नगर संकीर्तन करते हुए, और साथ ही में उनके अंतरंग पार्षद है, उनके साथ में दिव्य आदान प्रदान चल रहा है, सभी उनके सामने प्रस्तुत होता है। और बाद में कृष्ण का श्याम सुंदर रूप उनके सामने प्रकट होता है। वो देखते ही उनके आंखों से अश्रु निकलते हैं, वो दिव्य वो भाव अवस्था में पहुंचते, और वो जैसे ही समाप्त होता है वो तुरंत वहां से निकलकर चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिर पड़ते हैं। चैतन्य महाप्रभु उन्हें उठाते हैं वहाँ और गले लगाते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप जो है आपके माता पिता की अभी सेवा करिए, और उनके वैकुंठ गमन के पश्चात आप वृंदावन जाइए। वहाँ पर मेरे 2 शिष्य हैं,
श्री रूप और श्री सनातन, उनके सानिध्य में आप रहिए। उनको मैंने मेरी मनोवृत्ति प्रदान की है, आप उन्हें सहाय करिए। और दूसरा इंस्ट्रक्शन वहाँ पे वह देते हैं कि आप जो है इस भाव को जो है इसे धारण करते रहिए। इसको सेवा, ये जो सेवा का भाव है इसे बनाए रखिए, हरिनाम कीर्तन करते रहिए। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी को, गोपाल भट्ट जी को उस समय संन्यास तो नहीं ग्रहण किए होते हैं, तो गोपाल जी बड़े दुखी होते हैं, विरह का दुख है उन्हें चैतन्य महाप्रभु से। पर वह फिर प्रबोधानंद सरस्वती, उनके जो काका हैं, उनसे ज्ञान अर्जन चालू करते हैं। उनसे वह व्याकरण सीखते हैं, उनसे वह वेदांत सीखते हैं, बड़ा सुंदर काव्य सीखते हैं, काव्य की रचना कैसे करनी है वह सीखते हैं। शास्त्र में अत्यंत निपुण बन जाते हैं। पहले से ही नम्रता का भाव है, सेवा भाव है, और शास्त्र में निपुण भी बने हैं। और उनके माता पिता के वैकुंठ गमन के पश्चात वह निकल पड़ते हैं वृंदावन की तरफ, और वृंदावन में जाकर रूप सनातन गोस्वामी को मिलते हैं। चैतन्य महाप्रभु को गोपाल जी के बारे में इतनी उत्सुकता रहती है कि वह एक दूत को भेजते हैं। उस समय तो कोई व्हाट्सएप नहीं रहता है कि यहाँ से मैसेज कि आए क्या, और फिर उधर से रूप गोस्वामी भेजते कि हाँ आ गए। वीडियो कॉलिंग करते नहीं करते कि हाँ ये देखो रूप गोस्वामी, ये गोपाल भट्ट गोस्वामी यहाँ पर है, ऐसा तो नहीं होता है। तो प्रत्यक्ष देखिए क्या विशेष है। चैतन्य महाप्रभु को चैतन्य महाप्रभु का उनको ज़्यादा संग नहीं मिला, उतना ही 4 महीना जो है वह, उसके बाद सीधा इंस्ट्रक्शन मिला, सीधा उपदेश मिला कि आप जो है रूप और सनातन गोस्वामी से मिलिए और वहाँ पर उनके सानिध्य में रहकर उन्हें सहाय करिए। पर वो इंस्ट्रक्शन को, वो वहाँ पे बचपन में मिले उस इंस्ट्रक्शन को उन्होंने इतना हृदय में स्थित कर दिया कि वह उनके जीवन का ध्येय बन गया। एक उपदेश उनके जीवन का ध्येय बन गया। तो दूत भेजते हैं चैतन्य महाप्रभु, और वो दूत जैसे ही आता है रूप सनातन गोस्वामी बड़े प्रसन्न होते हैं और उन्हीं दूत के पास में लिख भेजते हैं समाचार कि हाँ वह आए हैं, वो उनका यात्रा सफल रहा है, अभी वह हमें सहाय कर रहे हैं वगैरह सब वृत्तांत उसमें लिखते हैं। वो दूत जब वापस जाता है चैतन्य महाप्रभु के समक्ष वह प्रस्तुत करता है कि इस तरह से गोपाल भट्ट गोस्वामी रूप सनातन को अभी मिले हैं। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत आनंदी हो जाते हैं और सभी अपने अंतरंग पार्षदों को ये बताते हैं कि गोपाल जो है अभी रूप सनातन को ज्वाइन कर लिए हैं, रूप सनातन को सहाय कर रहे हैं, वृंदावन में हो है। तो चैतन्य महाप्रभु इतने आनंदी होते हैं कि अपना अंतवस्त्र और अपना एक आसन जो है लगभग 8 से 12 इंच का एक वुडन प्लेटफॉर्म रहता है, छोटा लकड़ी का पाट जिसको कहते हैं ना हम, उस टाइप का एक पाट रहता है, वह उस दूत को देते हैं और तुरंत उनको वृंदावन जाने को कहते हैं, उनको प्रदान करने के लिए। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी को वो दिया जाता है। गोपाल भट्ट, और जैसे ही ये समझता है सभी गोस्वामियों को बड़े आनंदी हो जाते हैं, सभी उनको ये करते हैं, उन्हें
उनका चैतन्य महाप्रभु के प्रति जो श्रद्धा है उसकी प्रशंसा करते हैं, और जो उन्हें उपहार मिला है उसको वह अंत तक संभाल कर रखते हैं, उसकी बड़ी श्रद्धापूर्वक उसे वह रखते हैं। वह चैतन्य महाप्रभु के साथ में उनका सीधा संपर्क जो है वह उन्हें महसूस कराता है। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जो है वह श्री रूप गोस्वामी के जो अर्च विग्रह है श्री गोविंद देव जी, उनकी कुछ समय पूजा अर्चना करते हैं, बल्कि रूप गोस्वामी उन्हें आदेश देते हैं कि उनकी पूजा अर्चना आप कीजिए। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी उसके पश्चात एक समय पर नेपाल की यात्रा करते हैं। गंडकी नदी पे वो एक समय पर जब स्नान करते हैं, उन्हें 12 शिला प्राप्त होती है। बारह शालिग्राम शिला उन्हें प्राप्त होती है। उनमें एक जो सबसे बड़ी होती है दामोदर शिला, तो ये 12 शालिग्राम शिला लेकर वह वृंदावन आते हैं। पर वृंदावन आने के पश्चात में उनके मन में ये भाव आता है कि मैं इन शालिग्राम शिला का सेवा करने का अधिकारी नहीं हूँ, मेरे में ये पात्रता नहीं है कि मैं ये शालिग्राम शिला की सेवा कर सकूं। तो ये भाव इतना दृढ़ होता है कि वह पुनः यात्रा करते हैं और वो पूरी शालिग्राम शिला लेकर पुनः जिस स्थान से वो लाए थे, जिस स्थान से उन्हें प्राप्त हुई थी, वहाँ पुनः जाते हैं और बड़ी श्रद्धापूर्वक जो है, बड़ी श्रद्धापूर्वक गंडकी में उन्हें छोड़ देते हैं और वहाँ से नमस्कार करके निकलते हैं। निकलने का एक जैसे ही तो उनके झोली में पुनः वो शालिग्राम शिला आ जाती है। 12 शालिग्राम शिला जो उन्होंने पुनः गंडकी में छोड़ी है, वो वापस उनके झोली में आ जाती है। फिर वो पुनः प्रयास करते, पुनः छोड़ देते। उन्हें लगता है कि हाँ थोड़ा गलती से आ गए, मतलब ये हो गया रहेगा, पानी के प्रवाह से ऐसा हो गया रहेगा। वो पुनः उन शालिग्राम शिलाओं को पुनः गंडकी में छोड़ते हैं, तो उसे वो पुनः उनके इसमें झोली में वापस आ जाते हैं। ऐसा 7-8 बार होता है। ऐसा आदान प्रदान चल रहा है। शालिग्राम शिला वो पानी में छोड़ रहे हैं गंडकी में, और शालिग्राम फिर जैसे ही वो नमन करके बाहर आने का सोचते, वैसे ही वापस जंप कर लेते हैं। तो इसे भगवान की दिव्य इच्छा समझकर वह श्रद्धापूर्वक उन शालिग्राम शिलाओं को लेकर आते हैं और उनकी सेवा अर्चना प्रारंभ करते हैं। तो एक समय पर उनके मन में ये भाव जागृत होता है कि इनकी मैं आभूषणों से सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, इनको मैं भोग तो वह चढ़ाते हैं, पर इनको मैं वस्त्र नहीं पहना पा रहा हूँ, इनको मैं मुकुट नहीं पहना पा रहा हूँ। ये वास्तव में इस वजह से होता है, मतलब इसमें एक कारण ये भी होता है कि उन्हें एक प्रतिष्ठित धनी भक्त जो है कुछ श्रृंगार भेंट देते हैं, जिसमें वस्त्र रहते हैं, कुछ ज्वेलरी रहती है, और ये सब उनको देते हैं। बोलते हैं पर इसका मैं करूँ क्या, कैसे मैं भगवान की सेवा में इसको लगाऊं। ये देखो, ये है शुद्ध भक्त का भाव। जो भी उन्हें कुछ प्राप्त होता है वह भगवान की दिव्य सेवा में वो लगाने का इच्छा रखते हैं, तो वह वही सोच विचार करते हैं।
तो उस समय वह प्रार्थना करते हैं, उनके समक्ष प्रार्थना करते हैं कि आप ही मुझे मार्ग दिखा सकते हैं। अभी आपने ही ये किसी के माध्यम से मुझे प्रदान किया, अभी ये मैं मेरे पास तो रखना नहीं चाहता हूँ, ये आपकी ही सेवा में लगाना है मुझे, तो आप ही बताइए कैसे लगाओ। तो उस दिन तो उन्हें कोई उत्तर नहीं मिलता है, पर जब रात में वो विश्राम करते हैं तो सुबह उठकर देखते हैं तो उनमें से जो बड़ी दामोदर शिला है उनमें भगवान कृष्ण के सुंदर विग्रह जो है वो प्रकट हो जाते हैं, और ज़्यादा ऊंचे भी नहीं, केवल लगभग 7-8 इंच के रहते हैं, और बड़े सुंदर नेत्र रहते हैं उनके, बड़े सुंदर स्वरूप है उनका। वो देखकर गोपाल भट्ट गोस्वामी बड़े आनंदित हो जाते हैं, आनंद विभोर हो जाते हैं, इतना कि उन्हें कुछ सूझता नहीं है कि क्या हो रहा है, पर वो बड़े प्रसन्न होते हैं। और ये समाचार जो है अन्य गोस्वामियों को पता चलता है, तो वो भी वहाँ पर आ जाते हैं, और इनका जो भाव है, गोपाल भट्ट गोस्वामी का भाव देखकर बड़े प्रसन्न हो जाते हैं कि भगवान जो है इनके साथ किस तरह से लीला किए हैं। तो भक्तों को बहुत प्रसन्नता होती है, अन्य भक्तों के जीवन में भगवान जो है जिस तरह से कृपा उन्हें प्रदान करते हैं, इससे ईर्ष्या नहीं होती है अन्य भक्तों को। ये भक्तों का लक्षण है कि एक भक्त को अगर गुरु की कृपा प्राप्त होती है, कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है, तो दूसरा ईर्ष्या नहीं करता है, बल्कि आनंदी हो जाता है। भक्त का लक्षण ही है, जैसे वह पर दुख दुखी होते हैं और पर सुख सुखी होते हैं। अगर वो सुख अन्य को कृपा प्राप्त हो रही है तो उन्हें लगता है कि हाँ कितना सुंदर विशेष अवसर है। तो ये देखकर धीरे धीरे फिर सबको ये बात पता चल जाती है। तो इन विग्रहों का नाम है श्री श्री राधा रमण जी। वृंदावन के प्रमुख मंदिरों में 8 प्रमुख मंदिरों में ये प्रमुख मंदिर है, श्री श्री राधा रमण जी। अभी लगभग मुगलों के आक्रमण के समय पर बहुत सारे जो अन्य मंदिर है उनके जो विग्रह है, श्री श्री राधा गोविंद देव जी, श्री श्री राधा मदन मोहन जी, तो मूल विग्रह जो है उन्हें अन्य जगह पर प्रस्थापित किया, अन्य जगह पर उनकी स्थापना की गई, क्योंकि मुगलों के आक्रमण में वह मंदिरों की क्षति करते थे और विग्रहों को तहस नहस करते थे। तो विग्रहों को वहाँ से फिर पुजारी गण जो है उन्हें अन्य राज्य में, जैसे करौली में, राजस्थान में करौली और जयपुर में विग्रहों को प्रस्थापित किया है। वैसे ही ये जो राधा रमण जी है ये मूल विग्रह वहाँ पर ही स्थित है, क्योंकि उन्होंने ये समझा कि ये तो बड़े छोटे, मतलब ये छोटी मूर्ति है, तो कभी मुगलों का ध्यान जो है उस पर नहीं गया कि उसको तोड़ना चाहिए करके। उन्हें लगा ये ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, पर वास्तविकता से देखा जाए तो वह निधि वन जो है, निधि वन को लगकर ही है, जहाँ पर श्रीमती राधा रानी और कृष्ण की दिव्य लीलाएं चलती है, वहाँ पर दिव्य आदान प्रदान होता है। रमण जो है, रमण शब्द का अर्थ ही है कि जो श्रीमती राधा रानी को आनंद प्रदान करते हैं। तो श्री राधा रमण जी वहाँ पर उपस्थित है। अभी देखा जाए तो वास्तविकता से, मतलब बाह्य रूप से वहाँ पर राधा रानी की मूर्ति नहीं स्थापित है, पर हमेशा आप देखेंगे कि वहाँ पर एक छोटा मुकुट रखा है जो राधा रानी को दर्शाता है। तो वहाँ पर
वह उनकी सेवा प्रारंभ करते हैं। तो उन्होंने इस तरह से भी योगदान दिया, जैसे जो रूप गोस्वामी जी ने जो ग्रंथ लिखे उनके ऊपर उन्होंने हरि भक्ति विलास जो ग्रंथ है उसके ऊपर जो है कमेंट्री जो है वह इन्होंने किए हैं, गोपाल भट्ट गोस्वामी ने किए हैं। फिर उन्होंने एक सुंदर ग्रंथ की रचना की जो गृहस्थों के लिए अत्यंत मार्गदर्शक है, षटक्रिया सार दीपिका करके, षटक्रिया सार दीपिका करके सुंदर ग्रंथ उन्होंने लिखा, जिसमें गृहस्थाश्रम और उनकी जिम्मेदारियां और भगवत प्राप्ति उनमें से हम कैसे करें इसके ऊपर सुंदर मार्गदर्शन है। वैसे ही उन्होंने सन्यासी, ब्रह्मचारी, रिनंसिएंट्स उनके लिए एक सुंदर ग्रंथ की रचना की उनको मार्गदर्शन करने के लिए, और वह है संस्कार दीपिका करके। तो उसके पश्चात में जो है एक समय पर वह राधा रमण जी की सेवा करते हैं, तो उन्हें एक थोड़ा दुख सताता है, एक विचित्र उनके मतलब अवस्था होती है, विचलित अवस्था होती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उनके पिता को एक वचन दिया होता है कि वह चैतन्य महाप्रभु की सेवा करेंगे। तो वहां पर उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैं तो चैतन्य महाप्रभु की सेवा नहीं कर रहा हूं, मैं जो है मेरे पिता को जो दिया वचन है वह पूरा नहीं कर रहा हूं, मैं चैतन्य महाप्रभु की सेवा नहीं कर रहा हूं। तो ऐसा रमण जी की सेवा करते समय उनके मन में ये भाव आता है, और जैसे ये है तो रमण जी जो है श्री चैतन्य महाप्रभु करके प्रकट होते हैं, चैतन्य महाप्रभु वहाँ पर प्रकट होते हैं, और वह देखकर वह इतने भाव विभोर हो जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि मैं रमण जी, राधा रमण जी की सेवा कर रहा हूँ तो ये भिन्न नहीं है, चैतन्य महाप्रभु समक्ष वहाँ पर प्रस्तुत हुए हैं, प्रकट हुए हैं, चैतन्य महाप्रभु समक्ष वहाँ पर उपस्थित हुए हैं और उनके साथ में वो आदान प्रदान कर रहे हैं। और ये लीला जो है वह अन्य भक्तों को सुनाते हैं कि किस तरह से चैतन्य महाप्रभु वहाँ पर प्रकट हुए हैं, और उसका स्मरण करते हुए वो अपना जीवन जो है बिताते हैं। तो ऐसी सुंदर लीला जो है चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ गोपाल भट्ट गोस्वामी के साथ करते हैं। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का आने वाले समय में आविर्भाव है, और हम देखते हैं कि वैसे ही आगे इस सप्ताह में जो है नरहरि सरकार, नरहरि नहीं, जो रामचंद्र कविराज है, जो नरोत्तम दास ठाकुर जी के परम मित्र हैं, और जो श्रीनिवास आचार्य, ये जो है जैसे हम कहते हैं ना कि एक पीढ़ी ने संघर्ष किया और दूसरा पीढ़ी क्या करेगा, निर्माण करेगा, वैसे ही ये दूसरी पीढ़ी है भक्तों की कि जो चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं, प्रचार करते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य, रामचंद्र कविराज। श्रीनिवास आचार्य रामचंद्र कविराज जी के गुरु रहते हैं। फिर लोचनदास ठाकुर जी का भी तिरोभाव इस समय आता है, जो
बड़े सुंदर रचना करते हैं चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के ऊपर, काव्य रचना जो भजन है। फिर जयदेव गोस्वामी जो है, उनका तिरोभाव दिवस भी इस सप्ताह में आ रहा है। तो ये बड़े विशेष दिवस है, आचार्यगणों के लीलाओं के दिवस हैं। तो इस समय हम प्रार्थना कर सकते हैं और उनके जीवन से हम सीख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने गुरु आदेश को जो है अपना ध्येय बना लिया। हम देख सकते हैं कि किस तरह से चैतन्य महाप्रभु के आदेशों को गोपाल भट्ट गोस्वामी ने अपने जीवन का ध्येय बनाया, और हम भी हमारे जीवन में उसे लागू कर सकते हैं, जो कि हमें फिर इसी तरह से दिव्य आध्यात्मिक अनुभूति प्रदान करेगा। हम फिर ये भी देखते हैं कि जो माधुर्य भाव है, ऐश्वर्य भाव से सरस होता है, वह जो है हमें भगवान की दिव्यता का, कृष्ण की दिव्यता का स्मरण कराता है। प्रेम जो है वह जो है शक्ति के ऊपर हावी होता है। प्रेम जो है शक्ति से बढ़कर है। आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े शक्तिमान व्यक्ति भी प्रेम से जीते जा सकते हैं, है कि नहीं? तो भगवान जो है प्रेम से बंध जाते हैं, शक्ति से बंधते नहीं हैं। प्रेम से जीते जाते हैं, शक्ति से नहीं। हिरण्यकश्यपु के पास में बड़ी शक्ति थी, रावण के पास बड़ी शक्ति थी, पर शबरी के पास किस प्रकार की शक्ति थी? प्रेम था, है ना? प्रहलाद के पास कौन सी शक्ति थी? वह प्रेम था, वह भक्ति थी, और इसके वजह से भगवान जो है कृपा कटाक्ष करते हैं और वह आदान प्रदान करते हैं। फिर वह प्रत्यक्ष रूप से होता है। धरिला पंढरीचा चोर, गळा बांधुनिया दोर, हृदय बंदी खाना केला, आत विठ्ठल कोंडीला, शब्दे केली जवा जोडी, विठ्ठल पायी घातली बेडी। और फिर इससे क्या होता है? विठ्ठल विठ्ठल काकुडती आला, जीवे न सोडी मी तुला। बहिनाबाई, संत बहिनाबाई का एक सुंदर भजन है। तो यह बहुत ये भाव प्रदर्शित होता है। गोपियाँ जो है कृष्ण को डांटती है, यशोदा माई कृष्ण को बांध सकती है, नहीं तो कौन बांध सकता है कृष्ण को? तो ये प्रेम भाव है, दिव्य प्रेम भाव। तो इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया यात्रा जो है, दक्षिण भारत यात्रा करते हुए आगे बढ़ते हैं। वह पंढरपुर आते हैं, सातारा परिसर में भी आते हैं। सातारा मतलब ये सातारा परिसर नहीं, सातारा के पास में भी आते हैं। फिर तापी के तट पर अभी आते हैं। फिर वहाँ से दंडकारण्य में आते हैं। तो अलग अलग जगह पे भ्रमण किया है। चैतन्य चरितामृत में क्रमवार नहीं दिया है, जिस तरह से लीला का वर्णन हुआ है उस तरह से बताया है। तो एग्जैक्ट ऐसा नहीं कि यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए। क्रोनोलॉजिकल मतलब टाइम पीरियड का क्रोनोलॉजी नहीं है, पर हम सभी लीलाओं को समझ सकते हैं। तो यहाँ से हमें यह भी समझता है कि भक्तों के साथ भगवान का आदान प्रदान कितना सुंदर होता है। तो ये भक्तों के बीच में आदान प्रदान जो है इस तरह से सुंदर आदान प्रदान होता है। हम देखते हैं कि श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी, उनके जीवन में
आपस में कोई ऐसी हम ये लड़ाई नहीं देखते हैं, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया है कि इनका ये मुझे पसंद नहीं है, उनका वो मुझे पसंद नहीं है, झगड़ा हो गया, एक दूसरे से बात नहीं कर रहा है। आपने घर में उत्सव किया, प्रसाद के लिए हमें बुलाया नहीं, तो हम आपसे बात नहीं करेंगे। आपने गाड़ी लिया, गाड़ी का हमें वार्ता नहीं सुनाया, तो आप हमको स्वीकार नहीं करते। इस तरह से नहीं है। बड़ा सुंदर आदान प्रदान है। कोई भौतिकता वहाँ पर नहीं है, कोई भौतिक अपेक्षा वहाँ पर नहीं है। और जब कोई ऐसी भौतिक अपेक्षा नहीं है तो वह आदान प्रदान जो है दिव्य आध्यात्मिक अनुभूति कराता है। नहीं तो यही फिर हमें कष्टदायक होता है। तो हमने इससे काफ़ी ऐसी सीख लेनी चाहिए जो कि हमें हमारे आध्यात्मिक प्रगति के लिए बहुत सहायभूत है। तो हम अभी इस कथा को विराम देते हैं।